बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 7वां मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व अददों का इल्म ज़ैली जुज़्व गैर वाजिब कसर की पहचान। आपके PDF के पेज नंबर 22 पर यह मौजूद है और एक्सरसाइज पेज नंबर 23 पर है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें सेब की तादाद दी हुई है, बच्चों की तादाद दी हुई है। 2 बच्चों में ये सेब को तकसीम करना है। यहाँ पर एक लड़की की तस्वीर है, यहाँ एक लड़के की तस्वीर है, 2 बच्चे हैं। अब 6 सेब अगर है तो 3 सेब इस बच्ची को मिलेगा और 3 सेब इस बच्चे को मिलेगा। यानी 6 सेब अगर 2 बच्चों में तकसीम करना है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, 6 सेब तकसीम करना है 2 बच्चों में। जवाब कितना आया? 3, यानी हर एक को 3 सेब मिलेंगे। सेब की तादाद 4 है, बच्चे 2 है, यानी 4 सेब को तकसीम करना है 2 बच्चों में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 4 सेब को तकसीम करना है 2 बच्चों में। जब इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2, यानी हर बच्चे को 2-2 सेब मिलेंगे। सेब 1 है, बच्चे 2 है, तो 1 को तकसीम करेंगे 2 से तो जवाब आएगा आधा। आधा यानी आधा सेब इस बच्चे को मिलेगा, आधा सेब इस बच्चे को मिलेगा। 7 सेब है, 7 सेब को तकसीम करेंगे 2 बच्चों में, तो 7 को तकसीम करना है 2 बच्चों में, तो ये आया 7/2। तो यहाँ देखिए 3 हिस्सा है और आधा हिस्सा है, 3 हिस्सा पूरा और आधा हिस्सा ये है। तो अब ये जो 7/2 जो है, इसको जब हम तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 3 और आधा। अब ये जवाब जो है 3 और आधा, या ये जो कसर है 7/2, तो ये तो देखिए 7/2 ये जो कसर है, तो कसर में ऊपर वाला अदद जो है वो कहलाता है शुमार कुनिंदा, नीचे वाला अदद जो है वो कहलाता है नसब नुमा। नसब नुमा छोटा है, शुमार कुनिंदा बड़ा है, तो ये कसर कहलाती है गैर वाजिब कसर। 7/2 गैर वाजिब कसर है। अब इसको तकसीम करके देखते हैं। ये तकसीम की अलामत है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मकसूम अलय, यहाँ लिखेंगे 7 मकसूम 2 तिया 6, 7 में से 6 माइनस हुआ, 1 बचा। अब ये जो बाकी 1 आया है, इसका मतलब 3 ये पूरे हिस्से हुए और ये 1/2 यानी आधा हिस्सा बचा। तो इसको हम लिखते हैं 3 अदद सही 1/2। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, 3 अदद सही 1/2 और तरतीब ऐसी रहेंगी, 3 अदद सही 1/2, ये खारिज किस्मत, बाकी और ये मकसूम अलय। 3 अदद सही को इस तरह से लिखते हैं, फिर ये कसर बनती है 1/2। इसको हम 3.5 पढ़ते हैं, यानी 3 पूरा और आधा। तो ये जो है कसर, ये कहलाती है मुरक्कब कसर। गैर वाजिब कसर को हम मुरक्कब कसर में इस तरह से तहवील कर सकते हैं। तो ये क्या है? 3, यह है खारिज किस्मत। 2 क्या है? मकसूम अलय। 1 क्या है? बाकी। और 7 क्या है? मकसूम। गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करने का तरीका यह है कि आपको तकसीम का अमल आना चाहिए। तकसीम का अमल आने के लिए आपको पहाड़े याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप पहाड़े की किताब सामने रखकर अभी फिलहाल हल कीजिए और धीरे धीरे पहाड़े भी याद करते जाइए। अब यहाँ पर 2 किस्म की कसर होगी, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। गैर वाजिब कसर किसको बोल रहे हैं हम? 7/2। 7/2 को जब हम मुरक्कब कसर में तब्दील किए तो इसका जवाब क्या आया? 3 अदद सही 1/2।
यहाँ पर देखिए एक सवाल है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 अदद सही 3/5, ये मुरक्कब कसर है, इसकी गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। गैर वाजिब कसर किसको कहते हैं? ये इस तरह से जब शुमार कुनिंदा नसब नुमा की सूरत में लिखा जाता है तो वो गैर वाजिब कसर होती है। अब यहाँ देखिए इसको तरीका क्या है इसका करने का। 2 अदद सही 3/5, ये जो नसब नुमा है 5, इसको हम जैसा का वैसे ही रहने देते हैं। 5 और 2 को ज़रब की सूरत में लिखते हैं, 5 ज़रब 2 जमा ये 3। स्टेप देखिए क्या है, जो नसब नुमा है उसको जैसा का वैसा रखेंगे। फिर ये 5 और 2 को हासिल ज़रब की सूरत में इस तरह से कौस में लिखिए, जमा 3। इसको कौस में लिखने का मतलब ये, इसको पहले आप ज़रब कीजिए, 5 दूनी 10 जमा 3, इसको ज़रब करके 10 लिखिए, जमा 3 जैसा का वैसा बट्टे 5 बराबर 10 और 3 13/5। इसको देखिए क्या पढ़ेंगे, ये भी मखलूत का मुरक्कब कसर है। 5 अदद सही 1/3। तरीका क्या है, ये इस तरह से आड़ी लकीर खींचे, ये नसब नुमा 3 जो है इसको जैसा का वैसा लिखे, यहाँ ज़रब की सूरत में लिखना है और जमा लिखना है। ये 3 और 5 को ज़रब की सूरत में लिखेंगे, 3 ज़रब 5, और ये 1 जो है शुमार कुनिंदा इसको जैसा का वैसा लिखेंगे। पहले ही इसको ज़रब करेंगे, 3 पंजे 15 जमा 1/3, 15 और 1 16, 16/3। यहाँ देखिए 13/5 शुमार कुनिंदा बड़ा है, नसब नुमा छोटा है। 16/3 शुमार कुनिंदा बड़ा है, नसब नुमा छोटा है। लेकिन जब हम मुरक्कब कसर में देखते हैं तो ये शुमार कुनिंदा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है कि देखिए जब आप ये तकसीम का अमल करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 को 13 से तकसीम करके बताती हूँ, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए 3, 2 अदद सही 3/5। हम तकसीम का अमल किस वक्त तक करते हैं? जब तक कि जो बाकी है वो इससे छोटा ना आ जाए, सॉरी मकसूम अलग से छोटा ना आ जाए, तब तक हम तकसीम करते हैं। तो ये जो है अदद का को तकसीम करने के बाद ये जो बाकी जो छोटा आता है मकसूम अलग से, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 जो है ये छोटा रहता है और नसब नुमा जो है यानी शुमार कुनिंदा छोटा रहता है और नसब नुमा बड़ा रहता है। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखने के लिए। अब जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल है, ये समझाए रफ वर्क है। 23/7 ये गैर वाजिब कसर है, क्योंकि शुमार कुनिंदा नसब नुमा में दी हुई है। गैर वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा बड़ा है, नसब नुमा छोटा है। कोई भी कसर जिसमें नसब नुमा छोटा है और शुमार कुनिंदा बड़ा है तो वो कहलाती है गैर वाजिब कसर। इसको मुरक्कब कसर में तहवील करना है, यानी इस तरह की कसर में तहवील करना है। तो हम तकसीम करेंगे। अब 7 का टेबल नहीं है तो आप टेबल की बुक लेके बैठ जाइए और फिर इसको हल कीजिए और 7 का पहाड़ा भी याद करते जाइए। 23 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 28 बड़ा हो रहा है तो 7 तिया 21। 3 में से 1 गए 2, 2 में से 2 गए 0। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? 3 अदद सही 2/7। ये मुरक्कब कसर है। गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील करने का ये तरीका है तकसीम के अमल से। फिर आपको इस तरह से लिखना है, 3 अदद सही 2/, ये लिखना है और फिर ऐसे पढ़ना है और ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर मकसूम क्या है? 23। मकसूम अलग क्या है? 7। बाकी क्या है? 2। आइए हल करें। गैर वाजिब कसर
में तहवील कीजिए। ये देखिए मुरक्कब कसर है, 1 अदद सही 3/7, 3 अदद सही 2/4, 5 अदद सही 2/6, 9 अदद सही 3/5, 7 अदद सही 1/3। मुरक्कब कसर में तहवील कीजिए। ये है शुमार गोनिंदा नसब नुमा वाला, तो इसको इस तर्ज में बदलना है, इसको इस तर्ज में बदलना है। इसको करने का तरीका हमने बता दिए, इसको भी करने का तरीका हमने बता दिए। अब एक मरतबा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो देखिए और फिर हल करते जाइए। यहाँ पर है, मिसालों को कसर की सूरत में लिखिए। 27 चॉकलेट 6 लोगों में तकसीम किए। जैसे हमने 6 सेब 2 बच्चों में तकसीम किए, तो वैसे ही 27 चॉकलेट 6 लोगों में तकसीम हुई, तो उसको किस तरह से लिखेंगे कसर की सूरत में। और हर एक को कितने चॉकलेट मिले, तो आपको तकसीम करके जवाब भी लाना है। यहाँ 66 मीटर लंबी रस्सी के 12 टुकड़े किए, तो हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। यह है 66 मीटर की लंबी रस्सी, उसके 12 टुकड़े किए, यानी 66 को 12 के हिस्सों में तकसीम किए, तो हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होंगी। यहाँ पर आपको भी तकसीम का अमल करना है। तो ये 7वें दिन में गैर वाजिब कसर की पहचान इस जुज़ को समझाया गया है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार आपको ये कहती हूँ कि एक मरतबा अगर वीडियो देखने से समझ में ना आए तो दोबारा ज़रूर वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।